मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा 8th क्लास का जियोग्राफी का चैप्टर 5 चल रहा था और 5 पॉइंट्स तक मैंने आपको इसको समझा दिया था। उसके आगे का जो सेकंड पार्ट है वो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। तो 5 पॉइंट तक मैंने बताया था इंडस्ट्रियल रीजन तक, जो क्षेत्र आते हैं इंडस्ट्रियल क्षेत्र कौन कौन से किन्हें कहा जाता है, जो एक साथ कई इंडस्ट्री एक साथ होती है उन्हें इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है। ठीक है, उसके आगे का आपको समझाता हूँ। इसी में आगे आता है इंडस्ट्रियल डिजास्टर। देखिए इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, कभी कभार कुछ जो है औद्योगिक विपदाएं जो है इंडस्ट्रियल डिजास्टर भी हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो? टेक्निकल फेलियर की वजह से या फिर इरेस्पॉन्सिबल यानी लापरवाही के कारण, पदार्थों का उचित तरीके से प्रयोग ना करने के कारण, या कुछ सेफ्टी मेजरमेंट ना अपनाने की वजह से जो है बड़ी दुर्घटना हो जाती है औद्योगिक जगत में। ठीक है, तो ऐसी एक घटना है जो भोपाल में 3 दिसंबर 1984 में रात के लगभग 12:30 बजे करीब हुई थी। वो भी टेक्निकल फेलियर की वजह से हुई थी, जिसमें जो जहरीली गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट एंड हाइड्रोजन साइनाइड, वो लीकेज हो गई थी, जिसके कारण 3,598 जो मृत्यु लोगों की हो गई थी 1989 में, और हजारों लोग जो बच गए थे किसी कारणवश, वो भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो गए थे, जिनमें अंधापन या ये कह सकते हैं इम्यून सिस्टम इम्पेयर्ड, यानी कि जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो तंत्र जो है विकृत हो गया था। और इसके अलावा जो आंत्रशोथ बीमारियां जो हैं वो बीमारियां हो गई थी। ठीक है, इसी प्रकार चाइना में भी ऐसा ही हुआ था, जिसमें 243 लोग मर गए थे और 9,000 लोग जो थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जो बीमारियों से ग्रस्त हो गए थे। तो ये जो होता है इसमें कारण बहुत बड़ा होता है टेक्निकल फेलियर या सेफ्टी मेजरमेंट नहीं अपनाते हैं लोग। सेफ्टी मेजरमेंट क्या है कि जो इंडस्ट्री जो है, ज़्यादातर ये होना चाहिए, जो इंडस्ट्रियल लोग होते हैं उन्हें इंडस्ट्री जो है रिहायशी इलाकों से थोड़ा सा दूर स्थापित करनी चाहिए, और यदि स्थापित हो जाती है तो वहाँ के आसपास के लोगों को ऐसी दुर्घटना में क्या करना चाहिए, इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि उन्हें किस तरह से अपना बचाव करना है। साथ ही जो है फायर जो है इक्विपमेंट वह बराबर होने चाहिए, प्रदूषण जो है उसका मानक होना चाहिए। ठीक है, लोगों को उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, और अधिक जो है जो जहरीले पदार्थ है उनकी मात्रा जो अधिक ना होनी चाहिए, जिसके कारण ये दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। दुनिया की सबसे बड़ी जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, और टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल और आईटी। ठीक है, ये जो है आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन सबसे ज़्यादा आयरन स्टील है, जो कि जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रसिया में स्थापित है। इसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल अगर बात करने लगे तो इंडिया, हांगकांग और साउथ कोरिया में है, जापान और ताइवान में। आईटी इंडस्ट्री जो है वो उभरता हुआ उद्योग है, जो धीरे धीरे जो है अपनी जगह बना रहा है मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर। और इसमें जो मशहूर इंडस्ट्रीज हैं वो सिलिकॉन वैली, जो सेंट्रल कैलिफोर्निया में और इंडिया में बेंगलुरु में है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। इस इंडस्ट्री में भी क्या होता है, उसी प्रकार जैसे कि दूसरे इंडस्ट्रीज में इनपुट्स, आउटपुट्स और प्रोसेसिंग होते हैं, ठीक वैसे ही आयरन इंडस्ट्री में भी इनपुट्स, प्रोसेसिंग और आउटपुट होते हैं। इनपुट क्या होता है? रॉ मटेरियल, आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, और उसके साथ साथ लेबर, कैपिटल, साइट और जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो इनपुट में आते हैं। और प्रोसेसिंग की यदि बात करने लगे तो आयरन ओर को कन्वर्ट किया जाता है स्टील में, जिसमें कई स्टेजेस शामिल होती हैं। और अगर आउटपुट की बात करने लगे तो उससे जो स्टील प्राप्त होता है वो रॉ मटेरियल होता है दूसरी अदर इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, जिसे बाकी इंडस्ट्री के लिए जो है बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि स्टील जो है दूसरी जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए एक बैकबोन, एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, मेरू बोली जाती है, क्योंकि बाकी इंडस्ट्री जो है वो आयरन पर ही डिपेंडेबल है। आयरन और जो है वो बड़े बड़ी इंडस्ट्री के लिए, सुई से लेकर के बड़े बड़े शिप और हवाई जहाज तक जो है वो आयरन ओर से ही बनते हैं। मशीनरी बनती हैं, बिल्डिंग मटेरियल, जितने भी सामान हैं जो है वो आयरन पर ही, आयरन इंडस्ट्री पर, स्टील इंडस्ट्री पर ही डिपेंडेबल है। तो उस इंडस्ट्री से पहले जो है ये चीज़ें जो है आयरन को स्मेल्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है? आयरन और उसके अंदर जो है लाइमस्टोन को मिलाया जाता है। थोड़ा पहले वापस चलते हैं यहाँ पर है
इंडिया के अंदर, सॉरी पहले बता दें, इंडिया के अंदर जो है नहीं, जो स्मेल्टिंग का कार्य होता है उसमें क्या होता है, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, आयरन ओर, इन सबको जो है ब्लास्ट फैक्ट्री के अंदर डाला जाता है। ब्लास्ट जो फर्नेस होती है भट्टी, उसमें उसे झोंका भट्टी कहा जाता है। उसके अंदर जो है इन तीनों मिक्सचर को डाला जाता है, आयरन ओर, लाइमस्टोन और जो दूसरे केमिकल होते हैं उनको मिला करके जब उन्हें इसमें स्मेल्ट किया जाता है, स्मेल्ट पिघलाया जाता है उस आयरन को, और पिघलाने के बाद वो जो रॉ मटेरियल बनकर निकलता है जिसे कहते हैं आयरन ओर, उससे ही बाकी चीज़ें जो है दूसरी इंडस्ट्री के लिए तैयार की जाती है, उन्हें रॉ मटेरियल के रूप में दूसरी इंडस्ट्री के लिए भेजा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के अंदर जो है ज़्यादातर जो है भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर, ये जो जगह हैं जो एक स्टेट में आते हैं, लेकिन बाकी के दूसरे पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में भी ये फैला हुआ है। अगर हम यूएसए की बात करने लगे तो पिट्सबर्ग जो है महत्वपूर्ण है, वो आयरन एंड स्टील में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल में क्या होता है, कपड़े को बुनना, धागों से कपड़े बुनना, रेशों से, ये प्राचीन कॉटन जो कपड़ा उद्योग जो है काफ़ी प्राचीन उद्योग रहा है, और इसमें वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स, इनसे जो है फाइबर निकाला जाता है। और फाइबर भी दो प्रकार का हो सकता है, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल फाइबर कौन सा होता है, वूल, सिल्क, कॉटन, लेनिन और जूट, जबकि मैन मेड फाइबर में क्या होता है, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, रेयन, ये जो है ये मैन मेड फाइबर होते हैं जिन्हें जो है मनुष्य ने खुद बनाया है। लेकिन नेचुरल फाइबर मैंने आपको बता दिए। आजकल आप लोग नायलॉन की जो टी शर्ट वगैरह पहनते हैं वो मैन मेड पॉलिएस्टर है, सॉरी फाइबर है, और इससे जो खतरा होता है वो ज़्यादातर आग पकड़ने का खतरा बहुत ज़्यादा संभव होता है। ठीक है, प्राचीन अगर पिछले समय की बात करें रहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो उस समय जो हाथ से कपड़ा बुना जाता था, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद जब पावर लूम्स जो था वो उसका आविष्कार हो गया, उस फैसिलिटी के कारण, ये ब्रिटेन में पहली बार हुआ था, उसके बाद दूसरे जगहों पर भी ये जो है पावर लूम्स का इस्तेमाल किया जाने लगा था। यानी कि एक साथ कई जो है तकलियाँ चलती थी बिजली से या मशीन से, तो उससे कपड़ा ज़्यादा मात्रा में बुना जाने लगा। तो पहले ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए में। भारत में अगर बात करने लगे तो अहमदाबाद, गुजरात जो तो महत्वपूर्ण जगह थी जिसमें कॉटन टेक्सटाइल में इंडस्ट्री में बहुत आगे थे। और जापान में ओसाका, वहाँ जापान में और चाइना में जो है रेशमी कपड़ा जो है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और वो कपड़ा जो प्राचीन समय में दूसरी जगहों पर भी एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट आता है वो आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी। आज के भविष्य में, आज प्रेजेंट में और भविष्य में आने वाला जो उद्योग है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से इमर्ज कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें स्टोरेज होता है, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का प्रसार करना, और ये ग्लोबल हो गया है। क्यों हो गया, क्योंकि आज इसका जो है विस्तार हो चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक जो जितनी भी चीज़ें उनमें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है। ठीक है, इस कारण से इसका जो है ये वैश्वीकरण हो गया है। और इसके जो मेजर हब हैं जहाँ पर ये ज़्यादा फल फूल रहा है वो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया, और इंडिया में बेंगलुरु में। बेंगलुरु जो है हमारे डेक्कन के पठारी क्षेत्र में स्थित है, जहाँ जो है जहाँ से इसका नाम जो है सिलिकॉन प्लेट्यू पड़ा है, यानी सिलिकॉन पठार पड़ा है। सिलिकॉन वैली जो है वो सेंटा क्लारा वैली यानी कैलिफोर्निया में जो है उस वैली में आता है, जो लगभग जो रॉकी माउंटेन जो रीजन है, रॉकी माउंटेन रेंजेस, उनके आसपास पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, अब इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों को ही सिलिकॉन वैली क्यों कहा गया है, कैलिफोर्निया और हमारे बेंगलुरु को। देखिए सिमिलरिटीज देख लीजिए, दोनों की जो क्लाइमेट है बहुत ही कोमल है, टेम्परेट है, वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी होती है। और अगर हमें बात करने लगूँ कैलिफोर्निया की, तो वहाँ जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से ज़्यादा जो कभी नहीं हो पाता है। ठीक है, जबकि इसके अलावा दोनों ही जगह पर जो है आईटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, कैलिफोर्निया में एडवांस साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर्स है, और दोनों जगह जो डस्ट फ्री जो है वो एनवायरनमेंट है। कैलिफोर्निया का जो क्लाइमेट है वो बहुत प्लेजेंट है, क्लाइमेट है वहाँ की। यहाँ कर्नाटक में, हमारे इंडिया में जो आईटी पॉलिसी जो कर्नाटक स्टेट ने पहली बार जो 1992 में इसकी आईटी पॉलिसी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसकी घोषणा की थी 1992 में। और अगर बात करने लगे कैलिफोर्निया की, तो वहाँ पर रोड्स और एयरपोर्ट जो हैं वो काफ़ी नज़दीक है, जिससे कि
आसानी से है दूसरे ट्रांसपोर्ट से लिंक किया जा सकता है, ठीक है। और दोनों ही जगह मैनेजर्स वर्क एक्सपीरियंस यानी टैलेंटेड लोग जो है ज़्यादा मात्रा में है, और वो दूसरी जगह के लिए भी जो है आउटसोर्सिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका समाप्त होता है काफ़ी जल्दी किया, क्योंकि चैप्टर आपका बहुत बड़ा था बेटा, इसलिए 2 पार्ट में ये आपको मुझे इसकी वीडियो बनानी पड़ी। इससे जुड़े हुए यदि कोई भी क्वेश्चन आपकी क्वेरी हो तो बेटा आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।